हर कैंपेन का एक गोल होता है और बिजनेस में इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पर जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या जितने भी आप लोग बैठे हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये किसी को क्लैरिटी नहीं है कि आपका गोल क्या है। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले अपने गोल को समझने वाले हैं। और आज की क्लास के बाद आपको कभी भी अपने गोल को समझने में और गोल को पता लगाने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं अपने हर व्यूवर को 6,000 रुपये का मेक मनी ऑनलाइन कोर्स बिल्कुल फ्री में देता हूं, ताकि आप भी मेरे स्टूडेंट्स की तरह अपनी ऑनलाइन इनकम को स्टार्ट कर पाएं। इसके लिए बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। कोर्स का लिंक आपको वीडियो में ही कहीं ना कहीं मिल जाएगा। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग लीड एड पर। अब पहले तो हम लीड और सेल्स में अंतर समझते हैं। सेल्स का मतलब होता है सामने वाला आपका प्रोडक्ट परचेज कर ले, और लीड का मतलब होता है वो आपको अपना नंबर दे दे। तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हमें सेल करना है या लीड चलानी है, या मान लो कि आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है तो इसमें से ट्रैफिक चलाएं, अवेयरनेस चलाएं, एंगेजमेंट चलाएं। यार चलाएं तो चलाएं क्या, बड़ी कंफ्यूजन है। अब देखिएगा यहां पर, अगर आपका प्रोडक्ट हाई टिकट है, अगर आपका प्रोडक्ट हाई टिकट है, ऐसे केस में हमेशा कौन सी ऐड चलती है, लीड ऐड चलती है। अगर आपका प्रोडक्ट लो टिकट है, ऐसे केस में हमेशा सेल्स ऐड चलती है। कारण क्या है, क्योंकि अगर मान लो आपको प्रॉपर्टी सेल करनी है तो बंदा आपकी वेबसाइट या पेज पर जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो वहां पर जाकर के तुरंत प्रॉपर्टी खरीद लेगा, नहीं ना, वो आपसे पहले बातचीत करना चाहेगा। तो हम क्या कहें, सोचेंगे कि यार इसका नंबर मिले, फिर हम बात करके बैकएंड में हम बाकी चीजें करेंगे, उसको डिटेल शेयर करेंगे, विजिट के लिए बुलाएंगे, दिखाएंगे, बातचीत करेंगे, फिर सेल होगा। तुरंत सेल नहीं हो सकता है। तो जहां पर तुरंत सेल नहीं हो सकता है वहां पर हम क्या करेंगे, लीड ऐड चलाएंगे। और जहां पर तुरंत सेल होने के चांसेस है वहां पर हम कौन सी ऐड चलाएंगे, सेल्स ऐड चलाएंगे। क्लियर ना सबको। अब लीड में भी आपको मिलता है वेबसाइट एंड इंस्टेंट फॉर्म। अब वेबसाइट एंड इंस्टेंट फॉर्म का मतलब क्या होगा कि आप अपनी वेबसाइट से लीड जनरेट करना चाहते हो, या इंस्टेंट फॉर्म। इंस्टेंट फॉर्म मतलब फेसबुक के अंदर ही फॉर्म बनाने का ऑप्शन होता है। आपने देखा होगा फेसबुक में ही फॉर्म आता है ना, वो उसी को आप भर दो तो वो इंस्टेंट फॉर्म कहलाता है। फेसबुक वेबसाइट एंड इंस्टेंट फॉर्म का ऑप्शन है, इंस्टेंट फॉर्म का ऑप्शन है। मैसेंजर के थ्रू लीड जनरेट करना चाहते हो, अब देखो ध्यान से समझो, अगर आपका गोल है मैसेंजर के थ्रू लीड जनरेट करना, अब देखो यहां पर भी मैसेंजर था, इसका मतलब होगा कि यहां पर बंदा आएगा, मे भी आपसे बातचीत ना करे, हेलो हाय का मैसेज डालेगा और चला जाएगा। लेकिन यहां पर जो बंदा आएगा वो आपसे थोड़ी लंबी बातचीत करेगा, लेकिन यहां पर जो बंदा आएगा वो अपना नंबर भी शेयर करेगा। यहां पर जो बंदा आएगा वो कहेगा भैया आप ना, ये नंबर मेरा है और मेरे को कॉल करो, ये मेरी ईमेल आईडी है। सेम फॉर इंस्टाग्राम, सेम फॉर व्हाट्सएप। वो आपको अपनी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन देगा और वो बोलेगा कि हाँ भैया आप मेरे को ना क्या करो, बातचीत करो मेरे से, मेरे को डिटेल दो। वो डिटेल आपसे मांगेगा। कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब होता है एनी इंपॉर्टेंट इवेंट फॉर यू। अगर फॉर यू नहीं लगाओगे ना तो बात अधूरी है। मेरे लिए आप बता रहे हो क्या, मेरा गोल कोई और है, आपका हो सकता है और हो। तो जो आपके लिए महत्वपूर्ण इवेंट होगी वो कन्वर्जन कहलाएगी। तो यहां पर हम क्या करते हैं ना, लैंडिंग पेज पर कन्वर्जन करते हैं, मतलब लैंडिंग पेज के थ्रू हम लीड जनरेट करते हैं, तो इसका ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद में कॉल, कॉल के थ्रू वो क्या करेगा, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, डिटेल वगैरह देगा। तो लीड में आपको इतना सारा ऑब्जेक्टिव मिलता है, मतलब इतने टाइप की आप ऐड चला सकते हो। कॉल ऐड चला सकते हो, कन्वर्जन ऐड चला सकते हो, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टेंट फॉर्म, वेबसाइट एंड इंस्टेंट फॉर्म, इतने टाइप की आप ऐड चला सकते हो। उसके बाद आता है ऐप प्रमोशन। तो ऐप प्रमोशन का मतलब आपका कोई मोबाइल ऐप है और आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉल चाहते हो, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप इवेंट करना चाहते हो। इवेंट का मतलब आप चाहते हो कि आपके किसी बटन पर कोई क्लिक करे, ऐप में इस ऑप्शन पर जाए, है ना, ऐप में आप कोई साइन अप करे, लॉग इन करे, परचेज करे, ये सब इवेंट हैं।
तो उन इवेंट्स को अगर आप अचीव करना चाहते हो तो ऐप इवेंट ऐड हम चलाते हैं। और उसके बाद आता है सेल्स ऐड। सेल्स में कन्वर्जन, तो यहाँ पर हमारा गोल होता है कन्वर्जन करना, मतलब कन्वर्जन एज अ सेल्स। ज़्यादा से ज़्यादा हम परचेजेज चाहते हैं अपने कस्टमर से। कैटलॉग सेल्स, मैसेंजर से डायरेक्ट आप सेल्स चाहते हो कि मैसेंजर पर कोई मैसेज करे, जैसे मान लो ई कॉमर्स में बहुत अच्छा ये काम करता है। मान लो लड़कियों के खास कर ना, जैसे सूट्स वगैरह हैं, साड़ी हैं, या फिर उनके जो प्रोडक्ट हैं, ज्वेलरी वगैरह, तो मैसेंजर पर हमने क्या करा, चैट करा, बातचीत करा, और वहीं पर हमने पेमेंट लिंक दिया, वहीं पर परचेज कर लिया बंदा। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, मैसेंजर ऐड चलाएंगे, या इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, तीनों आप चला सकते हो, तीनों में से कोई चला सकते हो। एंड कॉल, कॉल के थ्रू आपको सेल करना है कोई चीज़। बात समझ में आई? तो आपको ये सारे पता चल गए, सारे लिख लिया आपने। इस ये बात जिसको समझ में आ गई ना, तो उसका गेम आधा तो ईसन बन जाएगा। जिसको ना समझ में आया तो वो फिर ऐड बहुत चलाएगा लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं ला पाएगा, क्योंकि गोल गलत डाल दिया ना आपने। अगर आप फेसबुक को जो चीज़ आप बताना चाह रहे हो वो गलत बता दिया तो वो गलत काम करेगा। सेम उसी तरीके से गूगल पर आपने गलती से डेस्टिनेशन गलत डाल दी तो मैप आपको कहाँ ले जाएगा, वहीं ले जाएगा जहां आपने डाला होगा। ऑब्जेक्टिव चुनते टाइम भावनाओं को हम दूर रखेंगे। भावनाएं कहेंगे नहीं ये करो, लेकिन हकीकत में आप अपना ऑब्जेक्टिव मत भूलना। क्यों, मैं आपको बताता हूं। जब आप अवेयरनेस ऐड चलाओगे, ठीक है, तो अवेयरनेस ऐड में मान लो हमने 300 का बजट लगाया, तो 300 में हमें 10,000 की रीच जाएगी। कितने की रीच जाएगी? 10,000। मतलब आपकी ऐड कितने लोगों को दिखेगी? 10,000 लोगों को दिखेगी। और जब आप 300 का बजट का सेल्स का ऐड लगाओगे तो हो सकता है कि पूरे दिन में आपका जो रीच जाए वो जाए मात्र 100 लोग, और उसमें से एक सेल आ जाए। अब आप बताओ कौन सा गोल लोगे? अब भावनाएं जानते हो क्या कहेंगी? जब 300 में 10,000 लोगों को ऐड दिखेगी ना, और 300 में 100 लोगों को ऐड दिखेगी, तो भावनाएं कहेंगी कि यार 10,000 लोगों को दिख रहा तो कोई तो खरीद ही लेगा, लेकिन नहीं खरीदेगा। सेम उसी तरीके से मान लो हम अपने इंस्टीट्यूट के सामने भंडारा लगवाएं और हम ये उम्मीद करें कि कोई आकर के हमारा कोर्स खरीद लेगा, तो सब आएंगे, भंडारा खाएंगे और चले जाएंगे, कोर्स कोई नहीं खरीदेगा। बात समझ में आई सबको? तो कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिव अलग चीज है, उसको बहुत ध्यान से आपको समझना है, और भावनाएं अलग हैं। हमसे कोई मतलब नहीं कि हमारे पास 10,000 लोग आए, 1 लाख लोग आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा गोल है कि परचेज हो जाए। एक बंदा आए कोई बात नहीं, लेकिन वो खरीद के जाए, ये हमारा गोल है। तो गोल क्लियर होगा, ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, तो कभी आप गलत डिसीजन नहीं लोगे। लेकिन लोगे, क्योंकि भावनाएं आपको क्या करेंगी, हरा देंगी। आप सबको हराएंगी भावनाएं। जब आप ऐड चलाने जाओगे ना तो आपको इतना लालच आएगा ना कि यार यार चलो ये ऐड चला दो, अरे चलो लीड जनरेशन ऐड चलाते हैं यार, इतनी लीड आएगी तो सेल्स तो हो ही जाएंगी। नहीं होंगी भाई साहब, गोल ही गलत डाल दिया ना आपने। पर्पज को एकदम 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 सुपर क्लैरिफाई करो कि यार नहीं, मेरे को यही चीज चाहिए। अब हम आपको कुछ एक एग्जांपल्स देते हैं और आप बताओ कि अगर आपके केस में ये ऐड चलानी है तो आप सबसे पहले कौन सा कैंपेन चलाओगे और क्यों चलाओगे, कारण और क्यों, दोनों चीजें बतानी है। ठीक है, वाई एंड उस वाई का रीजन देना है आपको। तो पहला हम एग्जांपल लेते हैं, चलो डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस का हम लेते हैं, अलग अलग टाइप के बिजनेस का। मेरी एक लैपटॉप शॉप है, लैपटॉप की मेरी एक दुकान है, और उस लैपटॉप की शॉप को मैं प्रमोट करना चाहता हूँ यूजिंग मेटा एड्स। विच एड्स वी विल रन एंड व्हाई? कौन बताएगा? अवेयरनेस। ओके, बहुत अच्छा, गुड, सही जवाब। एक क्लिनिक है क्लिनिक के और लिए उस क्लिनिक को प्रमोट करना है तो कौन सी ऐड चलाएंगे? सर अवेयरनेस में स्टोर लोकेशन। बहुत बहुत अच्छा, वेरी गुड। मैं एक इंस्टीट्यूट चलाता हूँ यहाँ पर, इस इंस्टीट्यूट के लिए मेरे को ऐड चलानी है ऑफलाइन कोर्स के लिए। विच एड वी विल रन? अगर आपका ऑफलाइन कोर्स है तो सिंपल है और प्रोडक्ट आपका टिकट हाई है, तो या तो आप स्टोर लोकेशन अवेयरनेस ऐड चलाओगे या आप लीड ऐड चलाओगे, बस दो ही, इसके अलावा कोई और ऐड नहीं, एकदम सुपर क्लियर। या तो आप स्टोर लोकेशन अवेयरनेस ऐड चलाओगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या रहें, अवेयर रहें, लेकिन स्टोर लोकेशन अवेयरनेस भी यहाँ पर हम नहीं चलाएंगे।
यहाँ पर ज्यादा अच्छा होगा कि आप लीड एड चलाएंगे। स्टोर लोकेशन अवेयरनेस का मतलब ये होता है ना कि मान लो आपने एड चलाई और आपका प्रोडक्ट रिकरिंग है, थोड़ा डिफरेंस समझना, रिकरिंग टाइप समझ रहे हो, जैसे मान लो दवाई है, बार बार हो सकता है आपको लेना पड़े, ठीक है, रिपीटेड प्रोडक्ट जहां पर होता है वहां पर स्टोर लोकेशन अवेयरनेस एड ज्यादा अच्छी काम करती है। लेकिन जहां पर वन टाइम होता वहां लीड जनरेशन अच्छे से काम करेगा। तो मान लो मोबाइल की दुकान है तो वो बंदा हो सकता है बार बार जाए, और मोबाइल लेना होगा उसको फैमिली के लिए, अपने लिए, अब रिपेयर कराना, मल्टीपल टाइम्स में भी जाएगा। लेकिन कोर्स वाला बंदा तो एक ही बार आएगा, कोर्स लेगा और चला जाएगा उसका कंप्लीट। तो ये बात आपको समझनी है कि स्टोर लोकेशन अवेयरनेस मतलब आप जागरूकता फैला रहे हो कि हाँ भैया मैं यहां पर हूं, जब तुमको जरूरत पड़ेगी तब मेरे पास आना। लेकिन अगर हम लीड जन चलाएंगे तो वो तुरंत आएगा मेरे पास। यहां पर हम ये नहीं बोल रहे कि तुमको जब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ज्वाइन करना होगा तब आना, तब वो कहीं और चला जाएगा फिर। बात समझ रहे हो? तो ध्यान से, बेस्ट एड कौन सी होगी इस केस में? क्लियर? म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए आपको ऐड चलाना है तो विच वन विल बी द बेस्ट ऐड, कौन बताएगा? सर आई थिंक इसमें लीड ऐड चलाएंगे, क्योंकि सर हम जब तक प्रोस्पेक्ट से बात नहीं करेंगे, उसको बताएंगे नहीं अपने बारे में, मतलब ये कुछ ऐसे नहीं होगा कोई आदमी आपको इन्वेस्ट कर देगा। सही बात। तो कौन सी ऐड चलेगी? सर लीड ऐड। सर का बिजनेस समझिएगा सारे लोग ध्यान से। सर का बिजनेस ये है कि ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज देते हैं। मतलब अगर आपको इन्वेस्टमेंट करानी है तो आप इनके पास जा सकते हो। अब बताओ कौन सी ऐड चलाओगे? बिल्कुल, लीड इस केस में बेस्ट काम करेगा। अवेयरनेस तो गवर्नमेंट करेगी। अवेयरनेस का काम मतलब मान लो कि अब यहाँ पर दो केस बनेगा। एक केस अगर आपकी म्यूचुअल फंड की कंपनी हो और आज आप एज अ कंपनी अपने आप को प्रमोट करना चाह रहे हो तो आप अवेयरनेस ऐड चलाओगे। लेकिन एज अ पर्सन आप करना चाह रहे हो कि ज्यादा से ज्यादा आपकी म्यूचुअल फंड की चीजें वो इन्वेस्ट करे लोग, तो आप लीड जन चलाओगे। समझ में आ रहा है? मान लो आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड कंपनी है, तो जब आप अपनी कंपनी ऐड चलाएगी अपने लिए तो वो चलाएगी हमेशा अवेयरनेस ऐड। लेकिन उस कंपनी में एक एम्प्लॉय काम कर रहा है और वो चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस या वो चीज़ें सेल कर पाए, तो वो अपने लिए जो चलाएगा वो लीड जन चलाएगा। अब समझ आ गया सबको? चलो बहुत अच्छा। और एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल लो थोड़ा सा, जब आप कंफ्यूज हो जाओ जहाँ पर। अच्छा एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अगर मेरे को ना ऑनलाइन कोर्स सेल करना है, मैं कौन सी ऐड चलाऊंगा? और मेरा कोर्स का प्राइस है 30,000। लीड ऐड। अवेयरनेस हम तब चलाएंगे जब वो चीज मार्क, बहुत अच्छी लाइन इन्होंने बताई, अवेयरनेस हम तब चलाते हैं जिसके बारे में लोगों को पता ही ना हो। अगर हम पता करने उसको बताने जाएंगे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में तो वो तुरंत तो कोर्स नहीं लेगा ना। मतलब आपका पर्पज क्या है? पर्पज में मतलब ये समझो कि आपका पर्पज है कि अपनी ब्रांड को प्रमोट करना है या आपका पर्पज है कि कोर्स के लिए लीड लाना है। तो हमको ब्रांड प्रमोट करने से कोई फायदा नहीं होता है। अब ब्रांड कौन प्रमोट करता है? ब्रांड प्रमोट करता है। अच्छा एक और अच्छी लाइन लिख लो। अवेयरनेस में पहला लाइन इन्होंने क्या बताया था? पहला अवेयरनेस कब चलानी है, तो ब्रैकेट में लिख लो, जब कोई नया प्रोडक्ट या ब्रांड लॉन्च हुआ हो। लेकिन हिंदी में लिख लेना, लेकिन अगर आपको कोई नया प्रोडक्ट या ब्रांड लॉन्च किया हो, लेकिन उसमें कंडीशन है, जब आपकी नई ब्रांड हो, लेकिन के बाद आपको लिखना है वो करोड़ों की कंपनी हो, करोड़ों की ब्रांड है, उसके पास अथाह पैसा हो, तब वो चलाएगा ब्रांड अवेयरनेस, अदरवाइज गलती से नहीं चलाएगा। समझ गए बात आप? अगर आपका बजट करोड़ों से कम है तो आप नहीं चलाइएगा। अगर आपकी कंपनी 1 करोड़ 2 करोड़ से कम है तो अवेयरनेस ऐड आपके लिए बनी ही नहीं है। सिंपल, भूल जाओ इसको। आप अवेयरनेस ऐड आप कब चलाओगे? अगर आपका बजट सुपर हाई होगा, जैसे नेता मंत्री, एप्पल, गूगल, फेसबुक, है ना, मतलब नाइकी, रिबॉक, जितने बड़े बड़े ब्रांड हैं, इनके पास बहुत पैसा, कोई कमी नहीं, ये हमेशा कौन सी ऐड चलाएंगे? ब्रांड है और कोई नई ब्रांड आई, मान लो अभी जेप्टो लॉन्च हुआ, बहुत कम टाइम हुआ है अभी आए हुए मार्केट में, तो जेप्टो अपने लिए अवेयरनेस ऐड चलाएगा। वो एज अ ब्रांड, उसके पास पैसे कमी नहीं है, बहुत फंडिंग है उसके पास, कौन सा ऐड चला देगा?
आपकी अगर नई ब्रांड है, एकदम फ्रेश ब्रांड है, नया प्रोडक्ट है, तो भी आप अवेयरनेस नहीं चलाओगे अगर आपके पास पैसा नहीं है या लिमिटेड बजट है। तो लिमिटेड बजट के साथ अवेयरनेस ऐड कभी नहीं चलती है। एक्सेप्शंस क्या है कि आपका एक्सेप्शन इसमें क्या है कि आपका वीडियो व्यू ना चला रहे हो, एक्सेप्शन है कि आप लोकेशन अवेयरनेस ना चला रहे हो, दो एक्सेप्शन है। अगर आपको लोकल अवेयरनेस, लोकेशन अवेयरनेस चला रहे हो तो बजट से कोई लेना देना नहीं है, और अगर आप वीडियो व्यू चला रहे हो तो फिर बजट से कोई लेना देना नहीं। लेकिन बाकी केसेस में अगर आपने ब्रांड लॉन्च करी है और आपका बजट कम है तो आप ये ऐड बिल्कुल नहीं चलाएंगे। अब कौन सी ऐड चलाओगे समझ में आया? मान लो मैं इंडिविजुअल हूं, मेरे पास करोड़ों रुपए ऐड के लिए नहीं है, तो मैं कौन सी ऐड चलाऊंगा कोर्स को सेल करने के लिए? मेरा कोर्स 30,000 का है और मेरे को कोर्स सेल करना है, तो कौन सा ऐड चलेगा? लीड ऐड चलेगा। क्यों? क्योंकि 30,000 का प्रोडक्ट बाई करने से पहले सामने वाले को बात करना ही पड़ेगा। वो करेगा जरूर एक बार, कोई ऐसे एज 30,000 पे नहीं इन्वेस्ट करेगा। वो चाहेगा कि एक बार हमारी कॉल पे बात हो जाए। क्यों भाई? कि यार क्या है, हम क्या लेने जा रहे हैं, किससे लेने जा रहे हैं, कुछ बातचीत मीटिंग करना चाहेगा। तो ऐसे केस में आपको केवल और केवल एक मात्र ऑब्जेक्टिव बचता है, वो कौन सा है? लीड जेन। अगर मान लो मेरा कोर्स है मेक मनी ऑनलाइन कोर्स, इसको मेरे को सेल करना है, कौन सी ऐड चलाएंगे जिसकी कीमत है 999 रुपीज? कोई सेल ऐड। अगर आपका प्रोडक्ट 5,000 रुपए तक है और डायरेक्ट सेल करना है आपको, डायरेक्ट बिना, क्योंकि वहां पर ना सामने वाले को सोचना नहीं पड़ता है 1,000-2,000 रुपए देने के लिए, उसको ना बातचीत करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ऐसे केस में हम डायरेक्ट कौन सी ऐड चलाते हैं? सेल्स ऐड। अप टू 10,000, मैक्सिमम 10,000। जितना कम प्राइस रहेगा उतना जल्दी सेल होगा। एडवोकेट है और वो एक अपने मिनट, एडवोकेट। कोई एडवोकेट है और वो मतलब चलाया कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा बिजनेस आए, कस्टमर आए, तो वो अवेयरनेस को चलाएगा नहीं सर। सर आई थिंक पहली बात तो एडवोकेट ऐड मेरे ख्याल से रन नहीं कर सकते ऑनलाइन। वो सही सिर्फ बात। एजुकेशनल कंटेंट बना सकते हैं, ऐसे ऐड सीए। हाँ, एकदम सही बात। अब यहाँ पर केस आ जाता है पॉलिसीज का। जैसे बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं जिनकी आप ऐड चला ही नहीं सकते हो। लाइक कोई लीगल वाली तो बहुत ही केसेस फंस जाते हैं, आप ऐड चला सकते हो। लीगल जैसे म्यूचुअल फंड की भी आप डायरेक्ट ऐड ऐसे नहीं चला सकते हो। उसके केस में भी आपको ना आईडी वेरिफिकेशन, ब्रांड वेरिफिकेशन सब कराना पड़ेगा, तभी आप चला सकते हो। हाँ, आप कोर्स की ऐड चला सकते हो, केवल और केवल उसको आप एजुकेट कर सकते हो, इसके अलावा कोई ऐड नहीं चला सकते हो। तो देखो यही होता है आजकल ना, लोग क्या करते हैं कि अगर मान लो कि जैसे म्यूचुअल फंड वाले हैं या एडवोकेट है या फिर जो भी है, उनको अपना सर्विस सेल करना है, तो वो क्या करते हैं, एक छोटा सा कोर्स बनाते हैं, उस कोर्स को आप या वेबिनार करते हैं और वेबिनार में बैकएंड में वो अपना सर्विस सेल करते हैं। मतलब उसको करने का तरीका क्या है समझ गए आप? करने का तरीका है डायरेक्ट आप नहीं कर सकते हो। हाँ, जैसे मान लो एडवोकेट को ऐड चलाना है तो वो क्या कर सकता है कि तरह तरह के रूल्स जो भी होते हों, धाराएं वगैरह, वो क्या कर सकता है, उनके बारे में लोगों को सिखा सकता है। ठीक है, सिखाने का वो कोर्स लॉन्च कर सकता है। वो कोर्स उसने 500-1,000 रुपए में लॉन्च कर दिया। अब उस कोर्स में जो यूजर आए उनको बाद में वो व्हाट्सएप पर, कॉल पर, मैसेज से क्या कर सकता है, सर्विसेज के लिए सेल कर सकता है। वो कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डायरेक्ट उस चीज की ऐड, सेम फॉर म्यूचुअल फंड या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए, एमएलएम के लिए आपने बताया, तो एमएलएम का आप ना एमएलएम की ट्रेनिंग दे सकते हो लोगों को, उसका कोर्स लॉन्च कर सकते हो। लेकिन डायरेक्ट आप वहां पर उसके लिए लीड जनरेशन या सेल्स ऐड आप बिल्कुल नहीं चला सकते हो। ठीक, और एग्जाम्पल लो भाई, मान लो कि डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस है 999 रुपीज और वो अपनी कंसल्टेशन सेल करना चाहता है, तो कौन सी ऐड चलेगी? सेल्स चलनी चाहिए यहाँ पे सर। सेल्स चलेगी सर। पक्का है ना सबको, कोई डाउट तो नहीं है? सेल्स ऐड चलेगी, सेल्स ऐड। वो सेल्स में मैसेंजर से बातचीत करेगा, कॉल से बातचीत करेगा, व्हाट्सएप पर बातचीत करेगा, या फिर कोई लैंडिंग पेज बनाएगा और डायरेक्ट अपनी कंसल्टेशन को सेल करेगा 999 रुपये। कंसल्टेशन कोई जाएगा वहां पर, बुक करेगा अपना पेमेंट करके, और डॉक्टर से बाद में 1-to-1 मीटिंग करेगा, खत्म बात। बाकी का काहे करना है उसमें, समझ गया सब? सिर्फ और सिर्फ एक ऐड चलेगी, कौन सी? सेल्स ऐड। डॉक्टर या तो लैंडिंग पेज बनाएगा या व्हाट्सएप पर
अपनी डिटेल वगैरह शेयर करेगा कि भैया मेरी क्या डिग्री है, डिटेल है, और तुरंत आप कंसल्टेशन बुक करो ऑनलाइन, मतलब चैट वैट के थ्रू या फिर मैसेंजर, इंस्टाग्राम, जो भी ऑप्शन है आप लेना चाहो ले लो। कॉल के थ्रू आपको करना है तो डॉक्टर थोड़ी ना बात करेगा, वो पर्सन बात करेगा, तुरंत क्या करेगा, अपॉइंटमेंट बुक करेगा, हो गया खत्म काम। जहाँ पर केवल बातचीत करना पड़े वहाँ पर इंगेजमेंट चलेगा। इंगेजमेंट ऐड लड़कियों वाली ऐड है, मतलब इसका नाम मैं दे देता हूँ, इसको लड़कियों वाली ऐड हम बोलते हैं। ज्यादा लड़कियों वाला क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोडक्ट जो बिकता है लड़कियों का वो इंगेजमेंट ऐड के थ्रू बिकता है। वो लड़कियां क्या करती है ना, बातूनी होती है ना, वो 50 साड़ी इकट्ठा करेंगी तब ना एक साड़ी लेंगी। और कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं पहले, फिर आगे और बात करते हैं इसके बारे में। और चलो एक एग्जाम्पल मैं दूं आपको, आपसे मैं पूछूं, ऑनलाइन शॉपिफाई या ई कॉमर्स किसी का स्टोर है, बताओ कौन सी ऐड चलाओगे? सेल्स ऐड चलेगी, ऑलवेज सेल्स ऐड, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलो एक एग्जाम्पल दो मेरे को, अगर मेरे को फेसबुक पर ना पेज लाइक्स ज्यादा से ज्यादा चाहिए, कौन सी ऐड चलेगी? इंगेजमेंट ऐड चलेगी, ठीक है। इंगेजमेंट का मतलब ही होता है लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सेव करना, देखना, ठीक। अब मेरे को बताओ कि अगर मान लो YouTube पर ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स चाहिए, देखो ट्रैफिक और इंगेजमेंट में आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो। इंगेजमेंट का मतलब होता है लाइक, कमेंट, शेयर, और ये सारी चीजें इंगेजमेंट कहलाती हैं, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है कि इंगेजमेंट में आप ना ज्यादा जो काम कर सकते हो वो विद इन फेसबुक कर सकते हो, फेसबुक के बाहर नहीं कर सकते हो। जैसे यूट्यूब फेसबुक के बाहर की चीज है, फेसबुक के अंदर नहीं होता है, ठीक है। तो वहां पर ना इसके चांसेस बहुत कम हैं कि आपको ऑप्शन मिले। बट ट्रैफिक में लिंक क्लिक का ऑप्शन है, तो वहां पर आप कर सकते हो। और कई बार ये बैन भी हुआ है, तो मे भी चलेगा नहीं चलेगा ये आपको देखना पड़ेगा कि आपको देता है ऑप्शन, नहीं देता। तो अगर ऑप्शन मिलेगा यूट्यूब सब्सक्राइब का, तो आप लिंक क्लिक ऐड चलाओगे, ज्यादा से ज्यादा लिंक क्लिक हो। लिंक क्लिक का मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी सब्सक्राइब वाली लिंक पर क्लिक करें और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और अगर मान लो आपका कोई ब्लॉग है और उस ब्लॉग पर आपको ज्यादा से ज्यादा उस ब्लॉग के रीडर्स चाहिए, पढ़ने वाले लोग, अब कौन सी ऐड चलाओगे? यहाँ पर आपकी चलेगी ट्रैफिक ऐड। ब्लॉग पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाना है, वेबसाइट पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाना है, या लैंडिंग पेज पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाना है, हर केस में आपकी ट्रैफिक ऐड ही चलेगी। और कोई बता है एग्जाम्पल? अच्छा चलो एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लो कि कोई वास्तु कंसल्टेंट है, अपनी सर्विस ऑल ओवर इंडिया बेचता है, कौन सी ऐड चलाओगे आप? सर वो तो लीड ऐड चलेगा सर। एकदम सही, सिर्फ और सिर्फ लीड ऐड चलेगी, नो सेल्स ऐड। कंसल्टेंट का मतलब क्या होगा? बातचीत करना पड़ेगा ना भाई, आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हो, वगैरह वगैरह। और कंसल्टेंट की हमेशा कौन सी चलती है? कोई भी कंसल्टेंट हो हमेशा लीड ऐड ही चलती है, बातचीत होती है वहां पर। तो लीड पहले जनरेट होगी, फिर उस पर बातचीत होगी। हाँ ऐसा केस हो सकता है कि आपने लीड जनरेट करी, और लीड जनरेट करने के बाद आपका सेल्स पर्सन क्या करेगा, उनसे पेमेंट लेगा, फिर बाद में कंसल्टेंट से वो बुक करेगा, अपना मतलब मीटिंग बुक करेगा, ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन डायरेक्ट सेल्स ऐड नहीं चलेगी, ठीक है। कुछ केसेस में चल भी सकती है, अगर आपने लैंडिंग पेज वगैरह बना रखा है, या फिर आपका फिक्स प्राइस है कि आप भैया इतने में 999 में कंसल्टेशन बेचते हो, और लोग आपको पहले से जानते हैं, तो आप एक लैंडिंग पेज बनाओ, वहां पर डायरेक्ट आप सेल्स ऐड चला सकते हो, उस केस में केवल चलेगा। बाकी ज्यादातर केस में, क्योंकि ये प्राइस ना बहुत वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। क्या होता है, जो जितने भी वास्तु कंसल्टेंट हैं उनको पता होगा ये बात अच्छे से, वो सामने वाले की पोजीशन देख करके उसको प्राइस बताते हैं। वो क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, और वो डिस्काउंट बहुत देते हैं। मतलब 6000 का है तो 5000 में, 3000 में कहो वो 100 रुपये में भी कर दे, मतलब अलग अलग लेवल का होता है। तो वो क्या करते हैं, सामने वाले को देखते हैं कि तुम हो क्या, क्या करते हो, कितना तुम्हारा अर्निंग वगैरह, वो सब बातचीत करके फिर वो ऐसे क्लोज करते हैं। हम लोगों ने जो किया है तो हमें पता है, तो ऐसे ही किया जाता है। तो हमेशा ना उसमें लीड जन सबसे परफेक्ट काम करता है। लेकिन अगर कोई वास्तु कंसल्टेंट की कोई वेबसाइट है जहाँ पर उसके कुछ प्लान्स बने पड़े हैं, 30 मिनट कंसल्टेशन, 60 मिनट कंसल्टेशन, उसका प्राइस फिक्स कर सकता है, और वो डायरेक्ट सेल्स भी कर सकता है। और या फिर वो प्रोडक्ट बेच रहा है तो वहां पर भी वो सेल्स ऐड चला सकता है, ऐसे केस में सेल्स चलेगी। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केस में ये चलाएगा लीड ऐड।
और मुझे लगता है सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं रियल लाइफ के। और अगर आपके केस में अगर मान लो एफिलिएट मार्केटिंग आप करते हो, मान लो आप मेरा कोर्स की एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, मेरा कोर्स है 30,000 का, आप मेरा कोर्स प्रमोट करना चाहते हो, कौन सी ऐड चलाओगे? जहां पर कस्टमर से बात करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बेचना है, वहां पर हम चलाएंगे सेल्स ऐड, अदरवाइज हम लीड चलाएंगे। चलो बहुत अच्छा। अब देखो ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पर एक बात समझो हमारी, बहुत ध्यान से समझना। जितना कुछ हमने बताया है इसमें अब और ज्यादा डीप में हम जा रहे हैं, ठीक है? मैं लीड ऐड चलाता हूं, लेकिन मैं लीड ऐड नहीं चलाता हूं। जब हम ऑफलाइन कोर्स की लीड जनरेट करते हैं ना, तो भी हम सेल्स ऐड चलाते हैं। ऐसे समझो, फेसबुक ने अपनी ऑडियंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। मैंने आपको बताया था कि 400 से भी ज्यादा डेटा पॉइंट्स से वो आपको जज करता है कि आप किस टाइप के पर्सन हो। उसने 3 कैटेगरी बना रखी हैं। थोड़ा सा गलत तरीके से मैं बता रहा हूं। एक गरीब जनता, एक एवरेज वाली जनता और एक अमीर जनता। वो 3 कैटेगरी में अपनी जनता को डिवाइड कर रखा है उसने। कौन कौन सी? गरीब जनता। कैसे उसको ये पता चला? आपके परचेज बिहेवियर से। क्या आप खरीदते हो, उसको पता है ना आप क्या खरीदते हो, कौन सी वेबिनार ज्वाइन करते हो, किस पोस्ट को लाइक करते हो, हर चीज से वो पता लगा लेता कि यार तुम किस टाइप के बंदे हो। तो वो अपनी ऑडियंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा। कौन कौन सी? गरीब, एवरेज और अमीर। आप आईफोन यूज करो, उसको पता है कि बंदा ये पैसे वाला है। मतलब इस तरीके से उसके डेटा पॉइंट से वो पता लगा लेता है। आप फ्लाइट से जाते हो, उसको पता है कि आपके पास पैसा है। आप किस होटल में जाते हो, उससे पता चल जाएगा आपके पास कितना पैसा है। मतलब ये डेटा पॉइंट उसके पास रहते, तो उसको ये क्लियरली पता है कि हमारी जनता किस टाइप की है। पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, जब हम कैंपेन ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो आप ऊपर से नीचे नीचे जैसे जाते हो वैसे वैसे आपके कैंपेन का बजट हाई होता जाता है और कन्वर्जन के चांसेस कम होते जाते हैं और क्वालिटी ऑडियंस मिलती चली जाती है। फिर से बोलते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं, ऊपर से नीचे का मतलब क्या हो गया? ऊपर से नीचे। तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो आपका बजट क्या होगा? हाई होगा। मतलब कॉस्ट ज्यादा लगेगी, आपको खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा। ऊपर वाले में खर्चा कम करना पड़ता है, नीचे जैसे जैसे आते जाओगे वैसे वैसे खर्चा आपका बढ़ता जाएगा। लेकिन खर्चे के साथ साथ क्वालिटी भी नीचे बढ़ेगी। छन के लोग आ रहे हैं। अब फनल की हम बात करेंगे तो कस्टमर जर्नी की बात करेंगे तो और डिटेल में बताएंगे। अब 1-2 दिन में ही उसका पार्ट हम कवर करने वाले हैं। देखो, मैं जो ऐड चलाता हूं वो सेल्स ऐड चलाता हूं। इसके पीछे रीजन क्या है? जनरेट तो मैं लीड ही कर रहा हूं, लेकिन मैं ऐड चलाता हूं सेल्स ऑब्जेक्टिव लेकर के। क्यों? क्योंकि फेसबुक सेल्स का मतलब हो गया ऐसे लोग जिनका परचेज बिहेवियर हाई होता है, जिनके खरीदने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो सेल्स में कौन सी जनता रहती है? हमेशा फेसबुक के पास जो जनता की 3 कैटेगरी है, तो यहां पर सेल्स में कौन सी कैटेगरी की जनता रहेगी? तो हम क्या करेंगे, जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे, क्योंकि ऑडियंस की क्वालिटी बढ़ती जा रही है, मतलब सेल्स वाली जो बंदे होंगे, अगर हम सेल्स ऐड चलाएंगे तो इसका मतलब वो बाई करने वाले बंदे, मतलब वो पैसे वाले बंदों को ऐड यहां दिखेगी। तो हम फेसबुक से बताएंगे कि हमको सेल्स चाहिए, लेकिन हम उससे सेल्स ना लेकर के लेंगे लीड। उसको हम सेल नहीं करेंगे, उससे हम क्या लेंगे? लीड। मतलब ये कि अगर मान लो हमारा एक लैंडिंग पेज है, इस लैंडिंग पेज पर हम क्या करते हैं, मान लो इस लैंडिंग पेज पर हम लीड जनरेट करते हैं। यहां पर ये एक मेरा लैंडिंग पेज है और इस लैंडिंग पेज पर मैं क्या करता हूं? लीड जनरेट कर रहा हूं। सिंपल। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर ऑब्जेक्टिव तो लूंगा सेल्स का, बट मैं ऐड चलाऊंगा कन्वर्जन की। कन्वर्जन का मतलब अपना कन्वर्जन मैंने डाल दिया कि यार अगर फॉर्म भर रहा है तो फॉर्म भरना एक कन्वर्जन हो गया हमारे लिए। हो गया कि नहीं हो गया? इंपॉर्टेंट इवेंट मेरी क्या हो गई? फॉर्म भरना। तो फॉर्म भरना एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, यानी कि वो मेरे लिए कन्वर्जन है। तो मैं क्या करूंगा, सेल्स में कन्वर्जन ऐड चलाऊंगा। ऑब्जेक्टिव सेल्स लूंगा लेकिन ऐड चलाऊंगा कन्वर्जन, और कन्वर्जन मेरे लिए क्या है? लीड। मतलब ऑडियंस मैंने क्वालिटी वाली सेलेक्ट करके उससे लीड ले ली। किसको किसको समझ है? अगर आप ऐसा करते हो तो आपको बहुत सुपर क्वालिटी की लीड्स आती है।
तो कई बार जो लोग केवल लीड एड रन करते हैं उनको क्वालिटी नहीं आती, उसके पीछे का ये बहुत बड़ा रीजन है। अगर आप लीड जेन एड चलाते हो, लोग जल्दी कन्वर्ट नहीं होते हैं क्योंकि उनका बाइंग पावर नहीं है, और बाइंग पावर आपको कहाँ मिलता है? सेल्स में मिलता है। तो हम सेल्स में लीड चला देते हैं, मतलब फेसबुक को चकमा दे देते हैं। सेल्स ही चलाओगे लेकिन सेल्स में आप करोगे लीड, 100% सर जरूरी है। उसके बिना तो फिर मैंने लैंडिंग पेज होगा तो फिर अच्छा रहेगा, अदरवाइज फिर मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर चलाओगे फिर वो मजा नहीं आता। अच्छा और सुनो, अब यहाँ पर एक और चीज सुनो। अब देखो एक चीज ध्यान से देखो ना, तो ट्रैफिक में भी हमें मैसेंजर मिल रहा है, एंगेजमेंट में भी मैसेंजर मिल रहा है, लीड्स में भी मैसेंजर मिल रहा है, और सेल्स सब जगह मैसेंजर मिल रहा है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि सेल्स में मैसेंजर वाला बंदा हाई क्वालिटी का होगा, ट्रैफिक में सबसे लो क्वालिटी, एंगेजमेंट में उससे ज्यादा क्वालिटी, लीड में उससे ज्यादा क्वालिटी, और सेल्स में उससे ज्यादा क्वालिटी का बंदा मैसेज करेगा आपको। ठीक, ट्रैफिक में सबसे लो क्वालिटी का बंदा आपको मैसेज करेगा मैसेंजर पर, एंगेजमेंट में उससे ज्यादा क्वालिटी का बंदा मैसेज करेगा, लीड में उससे ज्यादा क्वालिटी, और सेल्स में सबसे ज्यादा क्वालिटी का बंदा मैसेज करेगा। लेकिन फिर भी हम लोग जब ऐड चलाने जाएंगे तो कई बार हम लोग गलती क्या करते हैं, लीड जनरेशन या सेल्स ऐड चला देते हैं डायरेक्ट मैसेंजर, व्हाट्सएप या कॉल पर। कभी ये काम आपको आज के बाद नहीं करना है। डायरेक्ट का मतलब क्या हो गया कि हमने सेल्स ऐड लिया और मैसेंजर लिया और वहां पर बातचीत करके हमने सेल करने की कोशिश करी, कभी आपकी सेल्स नहीं आएंगी। आपके व्हाट्सएप पर जो अगर सेल्स में भी व्हाट्सएप मैसेज कराओगे ना, मान लो आपने सेल्स ऑब्जेक्टिव लिया और उसमें व्हाट्सएप पर आप ट्रैफिक ला रहे हो, मतलब व्हाट्सएप पर आप सेल्स करने की कोशिश कर रहे हो, आपकी सेल्स कभी नहीं आएंगी। ठीक है, क्यों 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 का आंसर समझिए। अब क्या होता है कि अगर मान लो कि आप व्हाट्सएप के थ्रू सेल करना चाहते हो, मतलब आप चाहते हो कि व्हाट्सएप पर लोग आपको मैसेज करें और आप अपना चीज सेल कर दो, जो भी आपका प्रोडक्ट है, या मैसेंजर से कर दो, या इंस्टाग्राम से कर दो, या कॉल से कर दो। ठीक, तो हमने क्या करा, सेल्स ऑब्जेक्टिव लिया। हमने तो आपको बताया है ना कि सेल्स में सबसे अच्छी क्वालिटी की लीड मिलेगी। तो आपने क्या करा, सेल्स लिया और व्हाट्सएप सेलेक्ट किया, और व्हाट्सएप पर बंदा आपको मैसेज करेगा और वो आपका प्रोडक्ट बाई करेगा, लेकिन वो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसके पीछे का कारण ये है कि फेसबुक इनिशियली, ये कब चलाना है आपको ऐड, ये तब चलाना है या तो आपका ऐड अकाउंट बहुत पुराना हो और आपने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रखे हो, तभी ऐड चलाना है। बहुत ही मेच्योर ऐड अकाउंट अगर आपका है, ऐड अकाउंट एक बच्चा है, उसको जो सिखाओगे वो सीखेगा। तो अभी अगर बच्चा वो सीखा ही नहीं है, उसको पता ही नहीं कि किसको आपकी ऐड दिखानी है, तो वो रैंडम किसी को आपकी ऐड दिखाएगा और आपके व्हाट्सएप पर बंदा मैसेज करेगा और कोई परचेज नहीं करेगा। तो पहला केस है कि आपका ऐड अकाउंट मैच्योर होना चाहिए। डन, मतलब उस ऐड से आपने वो टाइप की ऑडियंस पहले इकट्ठा करी हुई हो कहीं ना कहीं। सबको मेरी बात पहुंच रही है सब तक? अभी समझिएगा कि अगर आपका ऐड अकाउंट मैच्योर है, मतलब आपने लाखों रुपए खर्च कर रखे हैं अपने ऐड अकाउंट में, तो फेसबुक को पता है कि इस ऐड अकाउंट से आपके पास जो प्रीवियस जनता आ रखी है वो किस टाइप की आ रखी है। तो अगर आप सेल्स ऐड में व्हाट्सएप लोगे तो वो उसी टाइप के लोगों को आपकी ऐड दिखाएगा, क्योंकि उसको पता है कि इस टाइप की जनता आप इकट्ठा करना चाहते हो। लेकिन अगर आप नए हो और आपके ऑडियंस, माने फेसबुक को पता ही नहीं कि कौन है आपकी जनता एक्चुअली में, आपके पास कोई लोग पहले से नहीं आए, एकदम फ्रेश आप ऐड चलाने जा रहे, तो ऐसे केस में गलती से भी आप मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कॉल कोई ऐड नहीं लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे? तो ऐसे केस में हम हमेशा अपने वेबसाइट पर क्वालिटी ट्रैफिक या लीड जनरेट करने की कोशिश करेंगे। मतलब मान लो, अब मेरे केस में लेता हूं मैं, मान लो हमने एक नया डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लॉन्च करा, एकदम फ्रेश नया। मैंने एक वीडियो ऐड बनाई और उस ऐड से हम अपने लैंडिंग पेज पर ट्रैफिक लेके गए, जहां पर मैंने लीड जनरेट किया। बात को जरा ध्यान से समझिएगा। तो जब ऐसा मैंने करा तो मैं पहला काम, मैं पहले दिन जब ऐड चलाऊंगा तो मैं सेल्स ऑब्जेक्टिव लूंगा
और सेल्स ऑब्जेक्टिव में मैं कन्वर्जन लूंगा और उस कन्वर्जन से मैं लीड जन करूंगा। बात सबको समझ में आई यहां तक क्लियर? मैंने लैंडिंग पेज बनाया और इस लैंडिंग पेज पर मैं सेल्स ऑब्जेक्टिव लूंगा और सेल्स ऑब्जेक्टिव लेने के बाद यहाँ कन्वर्जन ऐड चलाऊंगा और कन्वर्जन में क्या करूंगा, लीड, मतलब हमारे पास लीड आ रहे हैं। अब बात को समझिएगा, जब लीड आएंगी और मान लो हमारे पास 100 लीड आ गई या 500 लीड आ गई, तो अब फेसबुक को ये बात पता चल गई कि ये 500,000 लोग जो आए हैं ये किस टाइप के लोग हैं, गरीब जनता है, एवरेज जनता है, अमीर जनता है, या ये किस टाइप की जनता है जो आपका कोर्स लेना चाहती है, उसका टाइप एक कैटेगरी बन गई। अब फेसबुक को क्लियरली पता है ये बात कौन से टाइप की जनता है। तो जब आप ये ऐड चलाओगे आगे और भी और बहुत सारी आप ऐड चलाओगे ना, तो फेसबुक आपके लिए इसी टाइप की जनता लाएगा, क्योंकि फेसबुक ये बहुत ज्यादा ईमानदारी से ये चाहता है कि वो आपका बिजनेस बढ़ाए। अगर आप नहीं बढ़ा पा रहे हो तो ये आपकी गलती है, फेसबुक की गलती नहीं है। अगर आपको फेसबुक से लीड नहीं आती है क्वालिटी, फेसबुक से सेल्स नहीं आती, तो इसमें गलती कभी फेसबुक की नहीं है, इसमें गलती सिर्फ और सिर्फ आपकी है। बात समझिएगा हमारी। क्यों? क्योंकि हमने उसको लर्न ही नहीं कराया। अगर आपका बच्चा नालायक होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? 80-90% तो जिम्मेदारी बाप की होती है, माता की होती है कि नहीं होती भाई? माता पिता उसको जो संस्कार देंगे, जो कल्चर सिखाएंगे, उसके गुण उसके अंदर जाएंगे ही जाएंगे। 10-20% एक्सेप्शंस होते हैं, बट अगर संस्कार वो फीड किए गए हैं बच्चे में तो वो रिफ्लेक्ट होते ही होते हैं। सेम इसी तरीके से आपका एड अकाउंट भी एक बच्चा है, इसको जो चाहे वो आप बना देना, जो चाहे वो आप सिखा देना। और जो इसको हमने लर्न कराया कि देखो भैया ये 1000 लोग हैं, मेरे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं जो मेरे पास आए हैं, मेरे को ऐसे ही और लोग ला करके अब देना। अगर ठीक है मैं आपको लोग के दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसके पास पहले से जनता ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं, तो कुछ भी आपके लिए काम नहीं करेगा। तो पहले हम 12 अगर ऐड चलाएंगे, अगर लीड जन की मैं बात कर रहा हूं, लीड जन की बात कर रहा हूं, तो मे बी मैं लीड जन व्हाट्सएप के थ्रू कर सकता हूं, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं कर सकता हूं, मैसेंजर के थ्रू कर सकता हूं, कॉल के थ्रू कर सकता हूं। लेकिन केस क्या बनेगा? पहले हम लैंडिंग पेज बनाएंगे, लैंडिंग पेज पर ट्रैफिक ले जाएंगे और ट्रैफिक में भी ट्रैफिक नहीं ले जाएंगे, सेल्स के थ्रू कन्वर्जन करेंगे और वहां से हम लीड जन करेंगे और लीड जन करने के बाद हम सेल्स करेंगे और फिर आएगी हमारे पास क्वालिटी ऑडियंस। आ गई क्वालिटी ऑडियंस। अब मैं क्या करूंगा, फेसबुक के पास जाऊंगा, अगेन सेल्स के पास जाऊंगा। अब क्योंकि हमारे पेज पर ऐसा होता है ना कि मान लो कि आपके पेज पर 10,000 विजिटर आए, तो 10,000 में से हो सकता है कि 1,000 फॉर्म भरे हों, मतलब 1,000 लोग लीड दिए हों, लेकिन जो बाकी 9,000 लोग हैं वो भी क्वालिटी ऑडियंस है। क्यों? क्योंकि फेसबुक क्या कर रहा है, आपके पेज पर क्वालिटी लोगों को भेज रहा है। बात समझ में आई? क्वालिटी, क्योंकि हमने वो डेटा जो 1000 लोगों का था वो दे दिया फेसबुक को कि भैया ये मेरे लिए क्वालिटी, तो वो अब जो लोग देगा वो वैसे ही लोग देता जाएगा आपको। तो जितने भी नई जनता आएगी वो सब क्वालिटी आ रही है, लेकिन चांसेस हैं कि वो आपको फॉर्म ना भरे, चांसेस है कि वो आपका फॉर्म ना भरे। बात समझ में आई? लेकिन जनता जो हमारे पेज पर आई है वो कैसी है? क्वालिटी वाली, उसमें कोई अब डाउट नहीं रह गया, क्योंकि फेसबुक को हमारी जनता के बारे में पता लग गया है। इसीलिए मैंने बोला था जब तक आप लाख रुपए ना खर्च कर लेना तब तक ये ऐड मत चलाना। लाख रुपए खर्च करने के बाद उसको पता है कि क्वालिटी जनता कौन है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, मतलब मैं पर्सनली क्या करता हूं कि जो मेरे लैंडिंग पेज पर 10,000 विजिटर्स आए हैं, उन 10,000 विजिटर को मैं व्हाट्सएप ऐड के थ्रू मैसेज कराऊंगा। अगेन मैं सेल्स ऑब्जेक्टिव लूंगा, फिर इस बार मैं व्हाट्सएप लूंगा, लेकिन इस व्हाट्सएप पर मैं किसको ऐड दिखाऊंगा? सबको, नई ऑडियंस को ऐड नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ उन लोगों को ऐड दिखाऊंगा व्हाट्सएप वाली जो 10,000 लोग हमारे पेज पर आ चुके हैं। किसको किसको मेरी बात समझ में आई? बहुत ही डीप गए हम लोग, बट पता नहीं कितने लोगों तक मेरा संदेश पहुंचा है। फिर से बताते हैं एक बार, अगर हम एक नए बिजनेस हैं और हम लीड जनरेट करना चाहते हैं, ज्यादातर रियल एस्टेट हो गया, कंसल्टेशन सर्विस हो गया, एफिलिएट मार्केटिंग वाला हो गया, कोर्स वाला हो गया, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। पहली ऐड जो आप चलाओगे वो लीड जन ऐड चलाओगे। लीड जन ऐड में आप सेल्स अपना ऑब्जेक्टिव लोगे और कन्वर्जन करके आप लीड जनरेट करोगे। आपके पास 100, 200, 500 लीड आ जाएंगी और 10,000 आपके पास लैंडिंग पेज विजिटर आ गए। तब तक आपका 50,000 रुपये मिनिमम खर्च हो चुका होगा, इतने तक
जब आपका 50,000 रुपये खर्च हो जाएगा और आपके पास आपके लैंडिंग पेज पर 10,000 विजिटर आ गए, तो ऑडियंस हमने बनाई थी, अगर आपको याद हो। ऑडियंस में हमारे पास पता है कि कौन से लोग 10,000 हैं जो हमारे पेज पर गए हैं। स्पेशली उन 10,000 लोगों को हम व्हाट्सएप ऐड दिखाएंगे ताकि वो हमें मैसेज करें, क्योंकि ये बात तो क्लियर है ना कि ये 10,000 जो गए हैं ये क्वालिटी वाले हैं। अब हम व्हाट्सएप चलाएंगे और किनको दिखाएंगे? सिर्फ उन 10,000 को। अगर नए लोगों को दिखाओगे तो नए लोग जो आएंगे उनको फेसबुक को नहीं पता है ना नए लोग कैसे होंगे, वो तो जस्ट व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे, आ गए आपके पास। वहां से कभी क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। दूसरे केस में क्या करोगे? आपके पास वीडियो ऐड आपने चलाई थी, तो आपकी वीडियो पर बहुत सारे व्यूज आएंगे। अब व्यूज में आप 50% या थ्रू प्ले वाले, मिनिमम थ्रू प्ले का मतलब 15 सेकंड से ऊपर जिन लोगों ने वीडियो देखी है, तो 15 सेकंड से ऊपर जो उन लोगों ने वीडियो देख रखी है उनकी हम एक ऑडियंस बनाएंगे। मान लो वो जनता है आपकी 25,000, लैंडिंग पेज विजिटर थे 10,000, लेकिन जो वीडियो 15% से ऊपर देखे वो 25,000, तो उन 25,000 लोगों को मैं व्हाट्सएप के थ्रू क्या करूंगा? सेल करने की कोशिश करूंगा। मतलब सेल्स कैंपेन लूंगा, व्हाट्सएप लूंगा और स्पेशली उन 25,000 लोगों को मैं व्हाट्सएप पर लाऊंगा और किसी को नहीं, सिर्फ उन 25, क्योंकि जिन लोगों ने 15 सेकंड वीडियो देखी है मींस उनको आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट होगा तभी देखा है। मतलब वो क्वालिटी जनता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बशर्ते उसको हमें कन्वर्ट करना है किसी तरीके से। तो जहां सिर्फ कन्वर्ट करना, मतलब एक बंदा है ना जिसको हम बुला रहे हैं वो आ नहीं रहा, तो उसको हम बस बुलाने के लिए व्हाट्सएप ऐड चला रहे हैं, क्योंकि व्हाट्सएप ऐड सुपर इजी ऐड होती है, बंदा जल्दी से इंटरेक्ट कर देता है। तो ऐसे करते करते ना, जैसे देखो यही So thank you so much for watching complete video and here is your gift worth ₹6,000। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो और ये फ्री गिफ्ट आपको कैसा लगा। We'll be right back.